चल गई। हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार मौर्य फोकस इंस्टीट्यूट कोचिंग सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए प्रैक्टिस सेट इंग्लिश के लिए करेंगे 6 वाला प्रैक्टिस सेट, यानी कि हम चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं वर्ब के लिए। ये हमारा 6 चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट होगा, 6 वाला। बताइए पहले वाले क्वेश्चन में कहाँ पे एरर है। The criminal was sentenced to the death and was hung for his crime। देखिए यहाँ पे दी क्रिमिनल, अब सब्जेक्ट वही होगा जिसके बारे में बातें हो रही हो। देखो क्रिमिनल के बारे में बातें हो रही, अब सब्जेक्ट क्या होगा, क्रिमिनल, दी क्रिमिनल। अब सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। देखो वर्ब टू बी की फॉर्म लगी हुई है वहां पे, वर्ब टू बी की फॉर्म। वर्ब टू बी की फॉर्म होती है इज एम आर, इज एम आर और वाजवर। अब सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। तो देखो ये वर्ब टू बी की फॉर्म में ये तो प्रेजेंट वाली सिंगुलर, और इसका ये टेंस बदल गया, ये पास्ट के पास्ट में सिंगुलर। अब देखो द क्रिमिनल को वाज माने था सेंटेंस्ड टू द डेथ एंड वाज माने था हंग फॉर हिज क्राइम। अब देखो जो क्रिमिनल को सेंटेंस्ड दिया गया था वे किसी दूसरे के द्वारा दिया गया होगा। अब देखो इज वर्ब टू बी की फॉर्म के बाद या तो वर्ब आएगी मैन वर्ब की आईएनजी फॉर्म में, मैन वर्ब की आईएनजी फॉर्म यानी कि फोर्थ फॉर्म में, या फिर देखो पैसिव वॉइस बनना हो ना तो वर्ब टू बी की फॉर्म के बाद आएगी हमेशा मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखो यहाँ पे पैसिव वॉइस ही बनना है, क्योंकि क्रिमिनल को जो सेंटेंस दंड दिया गया था वो किसी दूसरे के द्वारा ही दिया गया होगा। टू द डेथ मृत्यु का, एंड माने और वाज माने था, हंग माने लटका दिया गया, फॉर हिज क्राइम उसके अपराध के लिए। देखो जो सेंटेंस दिया गया था, दंड दिया गया था, वो किसी दूसरे के द्वारा दिया गया हो क्रिमिनल को। और ये हंग जो है ना, हंग यहाँ है फांसी पर लटकाने वाला सेंस आ रहा, और हंग माने फांसी दे दी गई थी, फॉर हिज क्राइम माने उसके अपराध के लिए। अब देखो क्रिमिनल को फांसी भी कोई दूसरा ही देगा और दंड भी कोई दूसरा देगा। जब देखो सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है ना, ये एक्शन को करने वाला सब्जेक्ट ना होकर कोई दूसरा हो, जैसे कि क्रिमिनल को तो किसी दूसरे के द्वारा ही फांसी दी गई या दंड दिया गया। तो जब देखो सेंटेंस का सब्जेक्ट ये एक्शन करने वाला ना हो तो वहां पर होती है पैसिव वॉइस, यानी कि सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है वो ये वाले एक्शन को नहीं कर रहा, एक तो सेंटेंस्ड एक फांसी देने का काम। तो जब सेंटेंस का सब्जेक्ट एक्शन को करने वाला ना होकर कोई दूसरा और होता है, वहां पर होती है पैसिव वॉइस। तो देखो यहाँ पे पैसिव वॉइस बनी हुई है, और हमें पता देखो इज एम आर वाज वर, वर्ब टू बी की फॉर्म के बाद पैसिव वॉइस में क्या लगता है, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखो यहाँ पे ये हंग है ना, ये वाली वर्ब, यहाँ पे ये हंग माने हो देखो हंग माने टांगना, और ये देखो हैंग माने टांगना। हैंग की दो फॉर्म होती है, दो वर्ब, हैंग हैंग। जब देखो हैंग की देखो हैंग माने टांगना, हैंग हंग हंग, ये तो टांगने के सेंस में या लटकाने के सेंस में आएगा। जबकि देखो हैंग की ये वाली सेकंड फॉर्म, ये फर्स्ट फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म। और ये हैंग माने होता है फांसी देने के अर्थ में, अगर आवे फांसी देने के अर्थ में।
तो फांसी देने के अर्थ में होती है हैंग्ड, हैंग्ड। देखो फांसी देने के सेंस में लगेगी वहां पे मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि देखो पैसिव वॉइस बना हुआ है, तो यहाँ पे वाज की इजमार वाज वर्ब के बाद देखो जब भी पैसिव वॉइस बनेगा तो उसके बाद लगेगी मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे हैंग ना लिख के हंग्ड लिख दो, क्योंकि फांसी देने का सेंस आ रहा। देखो क्रिमिनल को दंड दिया गया और फांसी दिया गया किसी दूसरे के द्वारा, तो अब यहाँ मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ, ये फांसी देने वाली, ये वाली वर्ब, तो अब सेंटेंस सही होगा। तो यहाँ पे लिखो हंग्ड, ये वाला हैंग्ड। नेक्स्ट सेंटेंस में बताओ कहाँ पे एरर है। देखो दी मनी collected by the students of this school was deposited in the prime minister fund। अब देखो दी मनी जिसे कलेक्टेड किया गया था बाय द स्टूडेंट्स माने विद्यार्थियों के द्वारा, देखो दी मनी देखो मनी के बारे में बातें हो रही जिसे कलेक्टेड किया गया था। मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है। देखो सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, तो मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म पर सब्जेक्ट के सिंगुलर हो या प्लूरल नंबर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। देखो सेंटेंस इंग्लिश में नंबर दो होते हैं, नंबर एक तो सिंगुलर और दूसरा प्लूरल नंबर। सिंगुलर बोलते हैं एक को और प्लूरल बोलते हैं मोर देन वन, यानी कि एक से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा। अब सब्जेक्ट का नंबर सिंगुलर हो या प्लूरल हो, मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म पर उसका प्रभाव नहीं पड़ता। देखो दी मनी को कलेक्टेड किया गया बाय द स्टूडेंट्स ऑफ हिज स्कूल, ऑफ दिस स्कूल, इस स्कूल के जो स्टूडेंट हैं उनके द्वारा मनी को कलेक्टेड किया गया। और वाज माने था डिपॉजिट, और उसको डिपॉजिट कर दिया गया इन द प्राइम मिनिस्टर के फंड में, और उसे प्राइम मिनिस्टर के फंड में डिपॉजिट कर दिया गया। अब देखो जो एक मनी को डिपॉजिट करने का काम है, यहाँ पर सेंटेंस का सब्जेक्ट तो देखो मनी है, उसके बारे में बातें हो रही, पर डिपॉजिट करने का काम कौन कर रहे, स्टूडेंट। अब देखो यहाँ पे सेंटेंस का सब्जेक्ट मनी है, यानी कि डिपॉजिट करने का काम सेंटेंस का सब्जेक्ट यानी कि मनी ना करके कोई दूसरा कर रहा है, यानी कि स्टूडेंट कर रहे हैं वहाँ पे। तो देखो वहीं पे पैसिव वॉइस बनेगी जहाँ पे सेंटेंस का सब्जेक्ट एक्शन को करने वाला ना होगा, कोई दूसरा कर रहा हो उस एक्शन को। तो देखो डिपॉजिट करने का काम यहाँ पे मनी नहीं कर रहा है, यहाँ पे स्टूडेंट कर रही। तो देखो जब यहाँ पे बनी पैसिव वॉइस, तो हमें पता वर्ब टू बी की फॉर्म के बाद देखो जब पैसिव वॉइस बनेगी ना तो उसके बाद लगती है मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब डिपॉजिट ना होकर यहाँ पे डिपॉजिटेड लिख दो, डिपॉजिटेड। अब सेंटेंस सही है, क्योंकि देखो यहाँ पे पैसिव वॉइस बननी अब सही है। दी मनी को कलेक्टेड किया गया बाय द स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल, और उसको मनी को बाद में था डिपॉजिट कर दिया गया। अब तो डिपॉजिट करने का काम देखो यहाँ पे स्टूडेंट कर रही है, न कि ये वाला सब्जेक्ट। तो यहाँ पे पैसिव वॉइस है, हमें पता वर्ब टू बी की फॉर्म के बाद जब पैसिव वॉइस लगेगा तो वहाँ पे मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी वर्ब टू बी की फॉर्म के बाद। नेक्स्ट सेंटेंस में बताओ कहाँ पे एरर है। देखो पढ़ गए, शी माइट हैज डन दिस विद सम सेल्फिश थॉट इन माइंड। बताओ सेंटेंस में कहां पे एरर है। देखो शी माइट हैज डन, अब यहां पे देखो सी के बारे में बातें हो रही, सब्जेक्ट सिंगुलर है। जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो देखो वहां पे शी माइट, मे का पास्ट माइट, और देखो मे क्या है, मॉडल एक्सिलरी वर्ब, तो मे का पास्ट माइट, तो ये भी माइट भी क्या है, मॉडल एक्सिलरी वर्ब। अब देखो मॉडल एक्सिलरी वर्ब के बाद आती है मैन वर्ब की बेस फॉर्म, मॉडल एक्सिलरी वर्ब के बाद आएगी मैन वर्ब की बेस फॉर्म, यानी कि मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या उसकी नेचुरल फॉर्म, बात एक ही है सारी। तो अब देखो ये मॉडल एक्सिलरी वर्ब हो ना, ये मे, माइट, कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, इनके बाद आती है मैन वर्ब की बेस फॉर्म। और देखो जो वर्ब टू हैव की फॉर्म लगी हुई है ना, ये वाली वर्ब टू हैव, वर्ब टू हैव,
देखो वर्ब टू हैव की जो बेस फॉर्म होगी वो हैव ही होगी अपने आप में, क्योंकि बेस फॉर्म से ही तो हमने बना रखी है हैज हैव हैड, हैज हैव हैड। तो देखो अब हमें पता है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद हमेशा मैन वर्ब की आती है बेस फॉर्म, और देखो मैन वर्ब की बेस फॉर्म है वर्ब टू हैव की ये वाली हैव। तो वहां पे देखो हैज लगा हुआ है, वे ये गलत है, इसे यहाँ पे काट दो, यहीं पे एरर है सेंटेंस में, तो यहाँ पे लगाओ हैव। अब सेंटेंस सही है। देखो सी उसे माइट चाहिए हैव डन करना दिस विद सम सेल्फिश थॉट के साथ इन माइंड, दिमाग में। नेक्स्ट सेंटेंस में बताओ, क्योंकि देखो हमें एरर पा गए, हाँ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद लगती है मैन वर्ब की बेस फॉर्म। और देखो मैन वर्ब की बेस फॉर्म वर्ब टू हैव में हैव वाली ये होगी हैव। नेक्स्ट सेंटेंस में बताओ कहाँ पे एरर है। देखो इस सेंटेंस में तो यहीं पे एरर था, माइट हैव। तो नेक्स्ट सेंटेंस में बताओ कहाँ पे एरर है। देखो आई एम सॉरी टू हैव डिस्टर्ब यू, आई होप यू वॉन्ट माइंड माई कमिंग टू यू एट दिस ओड हावर। बताओ सेंटेंस में कहाँ पे एरर है। देखो आई एम सॉरी मुझे खेद है, टू हैव डिस्टर्ब यू आपको परेशान करने का, आई होप यू वुड नॉट माइंड तुम मतलब माइंड नहीं करोगे, माई कमिंग मेरे आने का, टू यू एट दिस ओड आवर, एट दिस ओड आवर यानी कि इस असमय में मेरे आने का आप क्या नहीं करोगे, माइंड नहीं करोगे, इस चीज को फील नहीं करोगे। तो सेंटेंस में बताओ कहाँ पे एरर है। अब फिर देखो यहाँ पे देखो आई एम सॉरी मुझे दुख है, टू हैव। अब फिर यहाँ पे देखो टू के बाद यदि वर्ब लगी हुई होगी और वो अपने बेस फॉर्म में होगी तो वहां पे बनेगा इन्फिनिटिव। देखो आई के साथ एम तो सही है यहाँ पे, क्योंकि देखो आई के साथ या तो आएगा एम प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में आई के साथ आएगा वाज, और फ्यूचर में आएगा आई के साथ शैल। आई के साथ क्या आएगा, शैल। जब देखो आई के साथ एम आता है, पास्ट टेंस में आई के साथ वाज आता है और फ्यूचर टेंस में आई के साथ आता है एम, तो उस स्थिति में आई को माना जाता है सिंगुलर। और इन तीन कंडीशन को छोड़कर जहाँ पे भी आई के साथ वर्ब लगेगी वो उसके प्लुरल फॉर्म में लगेगी, क्योंकि इन तीन कंडीशन को छोड़कर आई को माना जाता है प्लुरल। तो आई के साथ एम तो ठीक है, आई एम सॉरी टू। अब देखो टू के बाद मैन वर्ब की बेस फॉर्म वर्ब टू हैव वाली लगी हुई है, ये भी ठीक है। पर देखो जब कभी भी मैन वर्ब की ये हैव वर्ब टू हैव के बाद कभी भी दूसरी वर्ब लगी हुई होगी, देखो वर्ब टू हैव के बाद यदि कोई दूसरी वर्ब लगी हुई हो तो वह हमेशा अपने मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म में आएगी हमेशा। क्योंकि देखो सेंटेंस में जहां पे भी दो या दो से अधिक वर्ब लगी हुई हो तो पहले वाली सारी की सारी वर्ब होगी हेल्पिंग वर्ब और सबसे बाद वाली वर्ब होगी मैन वर्ब। तो देखो वर्ब टू बी की फॉर्म का वर्ब टू हैव की फॉर्म का प्रयोग जब हम एज ए हेल्पिंग वर्ब के रूप में करेंगे तो उसके बाद जो वर्ब आएगी वो आएगी थर्ड फॉर्म में। तो यहाँ पे देखो एज ए हेल्पिंग वर्ब के रूप में इसका कार्य हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे दो वर्ब लगी हुई है, एक तो है एक डिस्टर्ब करना परेशान करना। तो अब देखो यहाँ पे जो डिस्टर्ब है ना, डिस्टर्ब को डिस्टर्ब बना दो, क्योंकि हमें पता है जब कभी भी वर्ब टू हैव का प्रयोग एज ए हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाएगा और हेल्पिंग वर्ब के बाद एज ए हेल्पिंग वर्ब के बाद अपने बाद ये लेगी मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब सेंटेंस में देखो एरर यहीं पे था, एरर अब अगले सेंटेंस में बताओ कहाँ पे एरर है।
देखो सी अबाइड बाई, उसने पालन किया, ऑल दी रूल्स माने सभी रूल्स का, या सभी रूल्स को फॉलो किया या पालन किया, विच वर्ड जो थे एक्सप्लेन किए गए, टू हर उसे, बिफोर द प्रोग्राम, प्रोग्राम से पहले जो उसे रूल बताए गए थे उसने उसका पालन किया। तो सेंटेंस में बताओ कहाँ पे एरर है। देखो सब्जेक्ट सिंगुलर है और सब्जेक्ट सिंगुलर है, मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है पास्ट वाली। तो देखो मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म में, जब मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई हो तो सब्जेक्ट के नंबर कुछ भी हो या पर्सन कोई भी हो, तो मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म पे ना तो सब्जेक्ट के नंबर ना पर्सन का कोई प्रभाव पड़ता। अच्छा इंग्लिश में नंबर होते हैं 2 और पर्सन होते हैं 3। देखो एक तो फर्स्ट पर्सन होते हैं आई वी, सेकंड पर्सन होता है यू, और थर्ड पर्सन आई वी और यू को छोड़ के जो भी सब्जेक्ट के रूप में कार्य करेंगे ही सी इट दे, सारे के सारे होंगे थर्ड पर्सन। देखो आई वी होगा फर्स्ट पर्सन, यू होगा सेकंड, और आई वी यू अंग्रेजी के ये 3 वर्ड छोड़कर जो भी सब्जेक्ट का काम करेंगे ही सी इट, वे सारे के सारे होंगे थर्ड पर्सन। तो देखो अब ही सी इट दे एटसेट्रा। अब देखो नंबर होते हैं 2 सिंगुलर, अरे प्लुरल, सिंगुलर बोलते हैं 1 को और प्लुरल मोर देन 1 यानी कि 1 से अधिक, 2 या 2 से अधिक। तो देखो इंग्लिश में जो नंबर होते हैं वे होते हैं 2 पर्सन 3, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन। मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म पे ना तो नंबर का ना पर्सन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब देखो सी अबाइड, ये तो ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट कुछ भी हो सिंगुलर या प्लुरल, मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सी अबाइडेड बाई ऑल द रूल्स, सभी रूलों का उसने पालन किया, विच वर, देखो ये वाले है ना, ये रिलेटिव प्रोनाउन लगा हुआ है यहाँ पे। अब इसके बाद जो देखो इसके पहले जो नाउन या वो रहेगा ना, नाउन या प्रोनाउन, इसके पहले जो प्रोनाउन या नाउन रहेगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब लगती है। ये रिलेटिव प्रोनाउन में पढ़ाया गया था ये वाला, देखो यहाँ पे। अब वहाँ पे भी ठीक है, रूल्स एक से ज्यादा है तो वर्ब ठीक है। एक्सप्लेन, जिन्हें देखो रूलों को एक्सप्लेन किया गया था, देखो वर्ब टू बी की फॉर्म के बाद जमार वाजवर के बाद वैसे तो आती है आईएनजी वाली फॉर्म, पर वहाँ पे देखो रूलों को जो एक्सप्लेन किया गया था वो एक्सप्लेन करने का काम रूल थोड़ा ही करेंगे, कोई और करेगा। तो देखो यहाँ पे भी पैसिव वॉइस लग रही है, तो वर्ब टू बी की फॉर्म के बाद वहाँ पे क्या लगा हुआ है, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे भी सेंटेंस सही है। देखो जहाँ कहीं पे भी सेंटेंस के अंदर पैसिव वॉइस का सेंस आएगा तो वहाँ पे वर्ब टू बी की फॉर्म के बाद यानी कि जमार वाजवर के बाद मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। देखो जो रूल थे ना, रूल्स को विच माने जो वर्ब मन थे एक्सप्लेन किया गया, तो रूल को कोई दूसरे ने एक्सप्लेन किया था तो वहाँ पे पैसिव वॉइस है। देखो सेंटेंस है नो एरर। नेक्स्ट सेंटेंस में बताओ कहाँ पे एरर है। देखो मोहित ऑलवेज वांट, चाहता है, टू गेट द बेस्ट ऑफ फैसिलिटीज वेदर शी डिजर्व इट और नॉट। मोहित हमेशा अच्छी फैसिलिटी चाहता है चाहे वो उसके लायक हो या ना हो, सेंटेंस में एक आएगा। तो देखो मोहित सब्जेक्ट सिंगुलर है, जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी देखो सिंगुलर बनेगी, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लुरल तो वर्ब भी प्लुरल। अब देखो जैसे बीट है, ये बीट BEAT, देखो बीट अपने मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यानी कि अपने बेस फॉर्म में है ये, या नेचुरल फॉर्म बोलो या बेस फॉर्म में। जब कोई भी वर्ब देखो अपने बेस फॉर्म में होती है तो वो होती है प्लुरल फॉर्म में। अब देखो इससे ही डेराइव करके हमने 4 फॉर्म और बना रखी वर्ब की, एक तो बीट, सेकंड भी इसकी बीट ही रहेगी, और थर्ड फॉर्म ईटन। अब देखो फोर्थ फॉर्म बीटिंग,
और देखो बीट में यदि एस लगा दिया, BEATS, देखो जब कभी भी किसी भी वर्ब में एस लगा देंगे तो उसकी बन जाएगी सिंगुलर फॉर्म। ये मैन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है ना, ये एस लगने पर उसका सिंगुलर फॉर्म बन जाएगी किसी भी वर्ब की, SINGU, देखो सिंगुलर फॉर्म। अब हमें पता, देखो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर चाहिए। अब देखो वांट में एस लगा दो, क्योंकि कभी भी किसी भी वर्ब को सिंगुलर बनाना हो तो उसकी जो बेस फॉर्म हो ना, ये पिलर वाली फॉर्म, उसमें एस लगाने पर, जैसे देखो यहाँ पे लगा दिया तो एस लगाने पर उसकी फिफ्थ फॉर्म बन जाएगी और सिंगुलर फॉर्म। तो देखो सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, और सब्जेक्ट पिलर तो वर्ब भी पिलर चाहिए। अब सब्जेक्ट सिंगुलर था तो वहाँ पे वर्ब भी सिंगुलर हो गई। अब सेंटेंस सही है। नेक्स्ट सेंटेंस में बताओ कहाँ पे एरर है। देखो आई वुड रेदर टू डाई देन बैग, मैं मांगने से अच्छा मरना पसंद करूंगा। सेंटेंस का अर्थ निकल कर आ रहा, आई वुड रेदर टू डाई, मैं मरना पसंद करूंगा, किसकी तुलना में, मांगने की तुलना में मैं मरना पसंद करूंगा। तो देखो जो ये फ्रेज है ना, ये वुड रेदर, हैव बेटर, वुड रेदर, हैव बेटर, डू नथिंग, देखो ये पढ़ाई जाती है पार्टिसिपल में, नॉन फिनिट वाले चैप्टर में पढ़ाई जाएगी ये पार्टिसिपल इन्फिनिटिव जीरंड। देखो ये इन्फिनिटिव में पढ़ाई जाएगी जब कभी भी वुड रेदर, हैड बेटर, डू एवरीथिंग, हैड बेटर, हैव बेटर, ये वाली फ्रेज लगेगी ना जहाँ पे भी। तो देखो ये ग्रुप ऑफ वर्ड है ना, ये वर्ब फ्रेज, तो इनके बाद लगता है बार इन्फिनिटिव। देखो इन्फिनिटिव होता है टू प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसे ही हम इन्फिनिटिव बोलते हैं। देखो इन्फिनिटिव, और जब कभी भी देखो ये वुड रेदर, हैव बेटर, हैड रेदर, डू एवरीथिंग, नथिंग बट, डू एवरीथिंग बट, कुछ भी लिख दो, डू एवरीथिंग बट, डू नथिंग बट, जब ये फ्रेज लगती है ना ये वाली किसी भी सेंटेंस में तो वे अपने बाद देती है बार इन्फिनिटिव। देखो इन्फिनिटिव होता है टू प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये कंप्लीट इन्फिनिटिव है। अगर बार इन्फिनिटिव बोल दिया जाए तो देखो बार इन्फिनिटिव होता है विदाउट टू के, टू प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में से टू हटा दो तो देखो बिना टू के जो वर्ब लगेगी ना इनके बाद वही बार इन्फिनिटिव होगा। बार इन्फिनिटिव बोलते हैं विदाउट टू इन्फिनिटिव, बार इन्फिनिटिव। तो देखो वुड रेदर, हैड बेटर, हैड, डू एवरीथिंग बट, ये जो फ्रेज लगती है ना इनके बाद आता है हमेशा बार इन्फिनिटिव, यानी कि विदाउट टू वाला इन्फिनिटिव। जबकि देखो ये कुछ फ्रेज है, कुछ वर्ब भी है जिनके बाद बार इन्फिनिटिव लगता है, ये इन्फिनिटिव में पढ़ाया जाएगा और पढ़ा भी दिया एक क्लास में तो पीछे। अब देखो यहाँ पे, अब हमें पता ये वाली फ्रेज है जो वुड रेदर, हैव बेटर, ये अपने बाद क्या लेती है, बार इन्फिनिटिव, यानी कि विदाउट टू वाला इन्फिनिटिव। और देखो इन्फिनिटिव होता है टू प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पे तो इन्फिनिटिव लगा हुआ है। जबकि हमें पता है देखो ये वाली फ्रेज है ना, ये वुड रेदर, हैड बेटर, डू एवरीथिंग बट, डू नथिंग बट, ये अपने बाद लेती है बार इन्फिनिटिव। तो देखो बार इन्फिनिटिव होता है विदाउट टू के, तो यानी कि टू हटा दो यहाँ से, अब सेंटेंस सही होगा ये। अब क्योंकि ये वाली फ्रेज है ना मॉडल एग्जाम, ये वाली फ्रेज ये अपने बाद लेती है बार इन्फिनिटिव, तो देखो विदाउट टू इन्फिनिटिव भी बार इन्फिनिटिव होगा। अब हमने देखो विदाउट टू हटा दिया तो ये इन्फिनिटिव मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रह गई, यानी कि टू हटा दिया मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अब सेंटेंस सही है। तो देखो कुछ फ्रेज ऐसी है, वर्ब है जो इन्फिनिटिव में पढ़ाई जाती है, वे अपने बाद लेती है बार इन्फिनिटिव। तो उनमें से एक वुड रेदर ऐसी फ्रेज है जो अपने बाद लेगी बार इन्फिनिटिव, और हमें पता बार इन्फिनिटिव होता है विदाउट टू इन्फिनिटिव, यानी कि विदाउट टू मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वही इन्फिनिटिव। अब नेक्स्ट सेंटेंस में बताओ कहाँ पे एरर है। देखो रेडियम इज सो एक्सपेंसिव दैट यू कुड बी ए मिलीनियर इफ यू ओन ओनली हाफ ए पाउंड ऑफ इट। तो रेडियम इज सो एक्सपेंसिव, इतना कीमती है, रेडियम इतना कीमती है, रेडियम
दैट कि यू कुड बी ए मिलीनियर, आप मिलीनियर हो सकते हो। अब देखो यहाँ पे दैट कंजक्शन लगा दिया गया, सबऑर्डिनेट कंजक्शन, पर एक सेंटेंस में देखो सेंटेंस का सारा सेंस कहाँ पे जा रहा। अब रेडियम के बारे में बातें हो रही, सब देखो प्रेजेंट में वर्ब लगी हुई है इज, तो ठीक है यहाँ पर रेडियम इज सो एक्सपेंसिव। हमें पता, देखो मैंने कल भी बताया था वर्ब टू बी की फॉर्म, वर्ब टू बी की फॉर्म और वर्ब टू डू की फॉर्म और वर्ब टू हैव की फॉर्म। देखो ये तीनों फॉर्म, ये तीनों की तीनों वर्ब होती है प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब। ये अगर अकेली आ रही हो तो तब भी ठीक है। देखो प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब वे वर्ब होती है जो सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब दोनों प्रकार से कार्य करती है। छोड़कर प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब को कोई भी वर्ब ऐसी नहीं है जो हेल्पिंग वर्ब या मैन वर्ब दोनों का जैसा फंक्शन करे। देखो मॉडल, जैसे कि मॉडल एक्सिलरी वर्ब है वे हमेशा हेल्पिंग वर्ब का कार्य करती है, और देखो एक्शन वर्ब हमेशा मैन वर्ब का कार्य करती है। और यहाँ पे देखो ये प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब है, ये कल भी लिखवाई थी, वर्ब टू बी की फॉर्म जमा अरवाज वर्ब। और वर्ब टू डू की फॉर्म डू, डज, डिड। और वर्ब टू हैव की फॉर्म हैज, हैव, हैड। अब सेंटेंस में देखिए ये ना सोचना कि यहाँ पे इज लगा हुआ है तो इसके बाद मैन वर्ब की आईएनजी फॉर्म ही आएगी, नहीं, क्योंकि देखो वर्ब टू बी की फॉर्म और वर्ब टू डू की और वर्ब टू हैव की फॉर्म सेंटेंस में एज ए हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब दोनों प्रकार से कार्य करती है। जब ये एज ए मैन वर्ब कार्य करती है तो ये हमेशा अकेली भी आ सके, जैसे यहाँ पे आ रही सेंटेंस में, ये सही है यहाँ पे। अब देखो रेडियम इज माने है सो एक्सपेंसिव, माने इतना कीमती, दैट की यू कुड बी ए मिलीनियर, आप एक मिलीनियर हो सकते हो, कुड माने सकते हो, कैन का पास्ट कुड। इफ यदि यू, अब देखो यहाँ पे फिर कंजक्शन लगा दिया सबऑर्डिनेट, सब्जेक्ट यहाँ पे लग रहा प्लुरल, तो देखो यहाँ पे आउन है ना, तो ये सब्जेक्ट प्लुरल तो मैन वर्ब की बेस फॉर्म लगा रखी है यहाँ पे फिर भी, यानी कि प्लुरल फॉर्म वाली। तो देखो पर ये पास्ट में नहीं लग रही है, प्रेजेंट में लग रही है, यानी कि सेंटेंस का सेंस यहाँ पे भी प्रेजेंट में है, यहाँ पे भी सेंटेंस का सेंस प्रेजेंट में जा रहा। तो देखो सेंटेंस का जब पूरा का पूरा सेंस पढ़ने से हमें पता लग रहा है प्रेजेंट की बात हो रही, तो यहाँ पे भी देखो यू कुड नहीं, यहाँ पे यू कैन लगाओ, क्योंकि सेंटेंस का सेंस बनेगा प्रेजेंट में। तो देखो प्रिंसिपल क्लोज प्रेजेंट टेंस में है तो सेंटेंस का पूरा सेंस भी प्रेजेंट टेंस भी बनना, तो हाँ कुड की जगह कैन कर दो अब, क्योंकि सेंटेंस का पढ़ने से पता लग रहा पूरा का पूरा सेंस जा रहा प्रेजेंट टेंस में। तो यहाँ पे एरर था, एक कैन कर दो वहाँ पे कुड की जगह। अब नेक्स्ट सेंटेंस में बताओ कहाँ पे एरर है। देखो शी वाज, वह था, सो मच ओवरवेल्म्ड, वह इतना खुश था या विभूत था, विद हर सन्स डिवोशन, अपने बेटों की भक्ति से, एंड अफेक्शन और प्रेम से, दैट किसी डिस्ट्रीब्यूटेड, उसने बांट दिया, ऑल हर वेल्थ, अपना सारा धन, एंड प्रॉपर्टी अमंग दैम, उनके बीच में, क्योंकि भाई उसके बच्चों की जो वे सेवा कर रहे थे उनसे वो बहुत ओवरवेल्म्ड था, ओवरवेल्म्ड अभिभूत या प्रभावित हुआ उस चीज से वो। सेंटेंस में बताओ कहाँ पे एरर है। अब देखो सेंटेंस में पढ़ के चलो, शी वाज, वह थी, शी माने है, वाज माने थी। अब सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर तो वाज भी देखो सिंगुलर लगा हुआ है वर्ब टू बी की फॉर्म वाला, और हमने बताया भी एज ए मैन वर्ब के रूप में वाज अकेला भी आ सके यहाँ पे, क्योंकि हमें पता है प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब है, प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब एज ए हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब दोनों तरीके से कार्य करती है। जब ये मैन वर्ब के रूप में कार्य करती है तो वहाँ पे अकेली ही आती है। देखो शी वाज, वह थी, सो मच ओवरवेल्म्ड माने अभिभूत या प्रभावित, विद हर सन्स की डिवोशन भक्ति से और अफेक्शन से। देखो फिर यहाँ पे सुबॉर्डिनेट कंजक्शन लगा हुआ है और उसके बाद फिर सी लगा कर देखो वर्ब टू डू की फॉर्म लगा दी यहाँ पे, वर्ब टू डू की फॉर्म, और हमें पता वर्ब टू डू में तीन फॉर्म होती है, डू, डिड और डज। देखो जब वर्ब टू डू की फॉर्म के बाद मैन वर्ब की आती है हमेशा बेस फॉर्म,
और हमें पता मैन वर्ब की बेस फॉर्म होती है, ना तो उस वर्ब में देखो एस लगा होना चाहिए, ना ईएस, ना आईएनजी और ना ईडी। देखो जब वर्ब टू डू की फॉर्म का प्रयोग या इस वाली फॉर्म या इस वाली वर्ब का या इस वाली वर्ब का एज ए हेल्पिंग वर्ब के रूप में जब एक कार्य करते हैं तो अपने बाद लेती है मैन वर्ब की बेस फॉर्म। और हमें पता मैन वर्ब की बेस फॉर्म में ना तो आना चाहिए एस, ना ईएस, ना ईडी, ना आईएनजी। जबकि यहाँ पे देखो सी, और देखो एक चीज हो रहा है यहाँ पे, वहां पे सी डिड डिस्ट्रीब्यूट, यानी कि देखो यहाँ पे ईडी हटा दो, ये मैन वर्ब की बेस फॉर्म हो गई। यहाँ पे एक्टिव का भी सेंस आ रहा, उसी ने ही तो डिड था, डिस्ट्रीब्यूट माने बांट दिया। तो देखो सेंटेंस का सब्जेक्ट है वो, डिस्ट्रीब्यूट करने का काम ये सी ही कर रही है, यानी कि एक्टिव वॉइस में भी सेंस है। अगर हाँ देखो सेंटेंस का सेंस जाता पैसिव वॉइस में वहां पे, तो डू डज डिड के बाद भी मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ सकती है, पर वहां पे तो सेंटेंस का सेंस एक्टिव में जा रहा। तो जब एक्टिव में सेंटेंस का सेंस जाएगा तो देखो वर्ब टू डू के बाद हमेशा आएगी मैन वर्ब की बेस फॉर्म, ये वाली। अब सेंटेंस सही है, देखो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं डिस्ट्रीब्यूट होगा। नेक्स्ट सेंटेंस में बताओ कहाँ पे एरर है। देखो मैनी ए मैन, अगर यहाँ पे देखो मैनी लिखे, मैनी माने बहुत से, देखो मैनी लगता है काउंटेबल नाउन के लिए और मच लगता है अनकाउंटेबल नाउन के लिए। ये देखो दोनों के दोनों डिटरमिनर या एडजेक्टिव का कार्य करेंगे दोनों के दोनों। जब मैनी आता है इसके बाद आता है प्लूरल नाउन या प्रोनाउन। देखो पर मैनी ए हमेशा, मैनी देखो मैनी तो प्लूरल होगा, पर मैनी ए क्या होगा, हमेशा सिंगुलर। अगर मैनी ए आ जाए ना, मैनी ए, तो देखो मैनी ए के बाद हमेशा आएगा सिंगुलर नाउन। मैनी प्लूरल होता है और मैनी ए सिंगुलर। तो देखो मैनी ए मैन, मैनी ए मैन का मतलब मैनी में से ए मैन ने, एक मैन की बात हो रही है यहाँ पे, तो सेंटेंस का सब्जेक्ट देखो यही है। अब मैनी ए मैन हैज माने था, सक्सम्ड टू किसके लिए, दिस टेम्पटेशन, इस टेम्पटेशन लालच के लिए, टेम्पटेशन के लिए। तो मैनी ए मैन हैज सक्सम्ड। अब हमें पता देखो वर्ब टू हैव की फॉर्म लगी हुई है यहाँ पे, क्योंकि हमें पता वर्ब टू हैव की हैज, हैव, हैड तीन फॉर्म होती है। और उनके बाद हमें पता देखो मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लगी हुई है यहाँ पे। अब सेंटेंस में होर वर्ब है ही नहीं देखो, तो सेंटेंस में कहीं पे भी एरर नहीं है, ये नो एरर है। क्योंकि देखो सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर, तो वहां पे देखो वर्ब टू हैव की सिंगुलर फॉर्म लगी हुई है, और वर्ब टू हैव अपने बाद लेती है मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वहां पे थर्ड फॉर्म भी लगी हुई है। तो सेंटेंस है नो एरर। नेक्स्ट सेंटेंस में बताओ कहाँ पे एरर है। देखो ही डिड नॉट एंड विल नॉट डू हिज वर्क। अब सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर है देखो, और देखो यहाँ पे तो पास्ट मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है, और सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर हो, प्लूरल हो या नंबर भी कोई हो, मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म पर सब्जेक्ट के नंबर या पर्सन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म पर। तो देखो यहाँ पे कंजक्शन से जोड़ के इस सब्जेक्ट के लिए देखो ही डिड नॉट, उसने नहीं, एंड विल नॉट और नहीं करेगा, उसने नहीं किया और नहीं करेगा, डू हिज वर्क अपना कार्य, न तो उसने किया और न आगे करेगा। तो देखो इस सब्जेक्ट के लिए, इस सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे देखो डिड का प्रयोग किया गया है और यहाँ पे विल का प्रयोग किया गया है। कंजक्शन से जोड़ के देखो इस सब्जेक्ट के लिए दो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया गया है। अब जब देखो किसी भी सब्जेक्ट के लिए दो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया गया हो, तो दोनों की दोनों हेल्पिंग वर्ब के बाद जो देखो मैन वर्ब आएगी ना, वो दोनों के सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही लगनी चाहिए वो, इनके बाद मैन वर्ब। देखो यहाँ वर्ब टू डू की फॉर्म है, वर्ब टू डू की फॉर्म, और वहां पे मॉडल एक्सिलरी वर्ब है विल। और देखो वर्ब टू डू की फॉर्म हो या मॉडल एक्सिलरी वर्ब हो,
जब कभी भी दोनों की दोनों हेल्पिंग वर्ब के रूप में कार्य करती है तो ये वाली वर्ब भी वर्ब टू डू की फॉर्म डू डिड डज, और ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, ये वाली वर्ब भी, ये मॉडल भी, और ये डू डिड डज, ये यानी कि वर्ब टू डू की फॉर्म, दोनों की दोनों फॉर्म अपने बाद में लेती है मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि बेस फॉर्म। देखो दोनों के लिए यहाँ पे मैन वर्ब की बेस फॉर्म लगी हुई है डू, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या बेस फॉर्म। देखो जब कभी भी एक सब्जेक्ट के लिए कंजक्शन से जोड़कर दो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया गया हो तो दोनों के दोनों हेल्पिंग वर्ब के बाद जो मैन वर्ब आएगी वो दोनों के अकॉर्डिंग लगनी चाहिए। देखो यहाँ पे दोनों की दोनों वर्ब है ना, ये हेल्पिंग वर्ब वर्ब टू डू की और वर्ब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, ये दोनों के लिए हमेशा क्या लगती है मैन वर्ब की बेस फॉर्म। तो अब देखो ये वाली जो मैन वर्ब की बेस फॉर्म है ना, ये दोनों के लिए यहीं से ही काम कर देगी, क्योंकि हमें पता है वर्ब टू डू के बाद और वर्ब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद दोनों के बाद मैन वर्ब की बेस फॉर्म आती है। और सेंटेंस का सब्जेक्ट एक है, उसके लिए देखो दो मॉडल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया गया है। पर देखो यहाँ पे बाई चांस क्या हुआ, दोनों की दोनों ये वर्ब टू डू की फॉर्म और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब अपने बाद क्या अप्लाई करती है मैन वर्ब की बेस फॉर्म। तो देखो ही डिड डू भी ठीक है, ही डिड नॉट डू एंड कंजक्शन से जोड़ के और विल नॉट डू। देखो यहाँ पे सेंटेंस में जो ये मैन वर्ब लगी हुई है, ये मैन वर्ब ये वहीं से ही डिड के लिए भी काम कर देगी और यहीं से ही ये विल के लिए भी काम कर देगी, कंजक्शन से भले ही जोड़ रखी हो दो हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि देखो सेंटेंस का सेंस क्या जा रहा है, वर्ब टू डू के बाद और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद दोनों के बाद हमेशा आती है मैन वर्ब की बेस फॉर्म। देखो जब कभी भी हाँ अगर सेंटेंस में यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब वर्ब टू हैव की फॉर्म होती और यहाँ पे कोई दूसरी फॉर्म होती तो फिर देखो दोनों की दोनों अगर सेंटेंस में कंजक्शन से जोड़कर दो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग अलग अलग किया गया हो, उस सेंस में जारी हो कि दोनों की दोनों हेल्पिंग वर्ब को अलग अलग मैन वर्ब चाहिए, तो वहाँ पे दोनों की दोनों हेल्पिंग वर्ब के लिए हमें मैन वर्ब लगानी पड़ेगी। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देकर दिखा रहा हूँ यहाँ पे। देखो ही हैज डन एंड विल डू दिस एक्ट। अब देखो ही के लिए ही यहाँ पे देखो ये सब्जेक्ट है ही हैज डन वह कर चुका है, एंड विल डू और आगे भी करेगा दिस एक्ट इस कार्य को। अब देखो ये ही के लिए ही यहाँ पे एक हेल्पिंग वर्ब ये लगी हुई है और कंजक्शन से जोड़कर ही के लिए ही देखो एक हेल्पिंग वर्ब यहाँ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब लगा रखी है। जबकि देखो एक ही सब्जेक्ट के लिए कंजक्शन से जोड़कर दो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया गया है, एक तो मॉडल वर्ब और एक वर्ब टू हैव की फॉर्म। अब देखो वहां पे तो ऐसा था, देखो वहां वर्ब टू डू की फॉर्म थी ना डू डट डिज, और देखो यहाँ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब थी, तो दोनों के लिए हमें मैन वर्ब की बेस फॉर्म चाहिए। जब कभी भी सेंटेंस में ऐसा सेंस जा रहा हो कि दोनों की दोनों जो हेल्पिंग वर्ब सेम मैन वर्ब को फॉलो करती हो, जैसे दोनों की दोनों बेस मैन वर्ब की बेस फॉर्म को फॉलो करती है, तो उस सेंटेंस में कंजक्शन से जुड़ने के बाद जो बाद वाली ये वर्ब है ना मैन वर्ब, यही वहाँ पे काम कर देगी। मगर देखो यहाँ पे वर्ब टू हैव की फॉर्म के बाद आता है हमेशा मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इसीलिए देखो हमें डू का डन करना पड़ा यहाँ पे, और यहाँ पे हमें पता मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद आती है मैन वर्ब की बेस फॉर्म। तो देखो मैन वर्ब की बेस फॉर्म हमने यहाँ पे लगा दी डू। अब सेंटेंस सही है। देखो इस सेंटेंस में ऐसा नहीं होने का अकबर यहाँ पे ये डन हटा दो और ये यहीं से ही काम कर देगी, इसके लिए डू और विल के लिए भी नहीं, क्योंकि हमें पता जब एज ए हेल्पिंग वर्ब हैज का प्रयोग किया जाएगा तो वो हमेशा मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म लेगी, न कि बेस फॉर्म। तो देखो ऐसा इसलिए हुआ। नेक्स्ट सेंटेंस में बताओ कहाँ पे एरर है। देखो हार्डली मुश्किल से ही हैड एंटर्ड द बिल्डिंग, वह बिल्डिंग में एंटर किया, वैन के मुश्किल से यानी कि कर नहीं पाया था। वैन मैन माने जब द सिक्योरिटी गार्ड ने, कॉल्ड माने बताया, एंड इन्फॉर्म और इन्फॉर्म किया उसे, दैट कि ही हैड लेफ्ट वह छोड़ चुका है हिज कार डोर ओपन इन दी पार्किंग लॉट।
तो मुश्किल से ही बिल्डिंग में यानी कि बिल्डिंग में बढ़ घुस पाया था। उससे पहले ही उस गार्ड ने क्या कहा उसे कि तू अपने कार का डोर खुला छोड़ आया है पार्किंग में। तो सेंटेंस में बताओ कहाँ पे एरर है। देखो जब कभी भी हार्डली स्केर्सली ये इन्वर्जन में पढ़ाया जाएगा तुम्हें एडवर्ब में। हार्डली स्केर्सली से रेयरली यानी हार्डली स्केर्सली रेयरली बेयरली कभी भी जब देखो सेंटेंस इन वाले एडवर्ब से शुरू होगा, क्योंकि ये एडवर्ब से पढ़ाया जाएगा, एडवर्ब में पढ़ाया जाएगा। तो देखो वहाँ पे स्ट्रक्चर बनता है, जो ये सब्जेक्ट है ना, इस सब्जेक्ट से पहले ही हेल्पिंग वर्ब को ले लेते हैं हम। जब कभी भी देखो हार्डली स्केर्सली बेयरली इनको बोलते हैं हम इन्वर्जन। और देखो इन्वर्जन में क्या होता है, हार्डली स्केर्सली या हार्डली हो या स्केर्सली, देखो SCARCELY स्केर्सली डिड से शुरू करेंगे। देखो अगर हार्डली स्केर्सली से कोई सेंटेंस शुरू हुआ हो यानी कि ये इन्वर्जन में पढ़ेंगे। तो देखो वहाँ पे जो सब्जेक्ट है ना उससे पहले ही मैन वर्ब की हेल्पिंग वर्ब लगेगी। वहाँ पे सब्जेक्ट से पहले क्या लगेगी, हेल्पिंग वर्ब। तब सेंटेंस का स्ट्रक्चर सही होगा, क्योंकि सेंटेंस का स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है। हार्डली स्केर्सली के बाद क्या लगता है, हेल्पिंग वर्ब, और फिर लगता है सब्जेक्ट, और फिर लगती है मैन वर्ब। इसी को ही हम इन्वर्जन बोलते हैं। देखो सेंटेंस में यहाँ पे फुल स्टॉप लगा रखा, न कि देखो क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस इंट्रोगेटिव ना होते हुए भी देखो सेंटेंस में क्या लगा हुआ है, पहले क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब लगेगी। क्योंकि देखो इन्वर्जन में ऐसे ही होता है, क्योंकि जो भी वर्ड हार्डली स्केर्सली बेयरली एडवर्ब में पढ़ाया जाएगा। देखो सेंटेंस इंट्रोगेटिव ना होते हुए भी हेल्पिंग वर्ब से ही उसे शुरू करेंगे, क्योंकि वहाँ पे हार्डली स्केर्सली बेयरली कुछ ऐसे वर्ड है जो अगर सेंटेंस के शुरू में ये वाले वर्ड लगे हुए हो तो वहाँ पे सेंटेंस का फॉर्म बनेगा इन्वर्जन में। और इन्वर्जन फॉर्म होता है सेंटेंस का हार्डली स्केर्सली के बाद मैन वर्ब की हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मैन वर्ब की हेल्पिंग वर्ब, और फिर मैन वर्ब। तो ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है इन्वर्जन का। अब देखो सेंटेंस में इन्वर्जन है तो इन्वर्जन का स्ट्रक्चर ये होगा। अब सेंटेंस सही है, क्योंकि हमें पता है इन्वर्जन हम पढ़ेंगे एडवर्ब में। देखो सेंटेंस का इन्वर्जन वाले सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है हार्डली स्केर्सली बेयरली रेयरली एटसेट्रा, जो वर्ड लगेंगे उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए, और फिर सब्जेक्ट, फिर मैन वर्ब। भले ही यहाँ पर सेंटेंस देखो डबल इंट्रोगेटिव ना हो या सिंगल इंट्रोगेटिव ना हो। तो अब सेंटेंस में देखो यहाँ पर सही हो जाएगा, हेड को देखो इससे ही से पहले ले आओ, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, फिर देखो यहाँ पे सब्जेक्ट आ जाएगा ये वाला, और फिर आ जाएगा मैन वर्ब। और हमें पता वर्ब टू हैव के बाद हैव हो, हैज हो, हैड हो, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई होती है। और देखो यहाँ पे मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो अब सेंटेंस सही है। सही सेंटेंस जब होगा, देखो स्ट्रक्चर में यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लिया हो, ये वाली हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले लिया हो, क्योंकि सेंटेंस है इन्वर्जन के फॉर्म में। नेक्स्ट सेंटेंस में बताओ कहाँ पे एरर है। पढ़ने के बाद देखो सेंटेंस में कहाँ पे एरर है। देखो एजिटेटेड एम्प्लॉय ने सराउंडेड माने घेर लिया दी होम्स ऑफ सम ऑफ द मिनिस्टर्स एंड डिमांडिंग और मांग की रेगुलेशन ऑफ देयर जॉब्स। तो देखो सेंटेंस में बताओ कहाँ पे एरर है इसमें। देखो सेंटेंस का सब्जेक्ट है एजिटेटेड एम्प्लॉय, यानी कि एजिटेट हो रहे थे, उत्तेजित, क्रोधित। एम्प्लॉय उन्होंने सराउंडेड, मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो देखो सब्जेक्ट का नंबर कुछ हो या पर्सन कुछ हो, मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म पे उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, या सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो या उसका नंबर भी कुछ हो। तो देखो द एजिटेटेड एम्प्लॉय ने सराउंडेड कर लिया, घेर लिया, दी होम्स माने घरों को, किसके, सम ऑफ मिनिस्टर्स माने कुछ मिनिस्टरों के घरों को घेर लिया। देखो कंजक्शन से जोड़ के यहाँ पे ये सब्जेक्ट के लिए दो मैन वर्ब का प्रयोग किया गया है, क्योंकि देखो हमें पता जब सेंटेंस में वर्ब अकेली आती है ना तो वो ही मैन वर्ब होती है। अगर हेल्पिंग वर्ब आएगी तो देखो दो या दो से अधिक मैन वो वर्ब लगी हुई होगी, तो पहले वाली सारी की सारी हेल्पिंग वर्ब, सबसे बाद वाली मैन वर्ब होगी। अब उसमें तो वहाँ पे देखो एक ही वर्ब है तो वही मैन वर्ब होगी, और वो भी पास्ट फॉर्म में है। अब देखो या तो यहाँ पे देखो ये पास्ट फॉर्म बनाओ इसका, क्योंकि देखो डिमांडिंग है नहीं अपने आप में, आईएनजी फॉर्म में ऐसे तो है नहीं, वर्ब ऐसे ही लग जाएगा आईएनजी फॉर्म में।
आईएनजी फॉर्म में देखो वर्ब तब लगती है जब उसके बाद होता है इज एम आर वाज वर। यानी कि वर्ब कौन सी वाली वर्ब लगेगी, वर्ब टू बी की फॉर्म। देखो वर्ब टू बी की फॉर्म के बाद वर्ब अपने आईएनजी फॉर्म में आएगी। ऐसे नहीं है भाई कंजक्शन से जोड़ के वहां तो देखो मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दी, और यहाँ पे इज एम आर वाज वर्ब में ऐसा कुछ भी नहीं है, फिर भी उसके बाद आईएनजी फॉर्म में अपने आप वर्ब आ जाएगी, ऐसा नहीं होता। देखो यहाँ पे या तो इसे भी सेंटेंस की यानी कि यहाँ पे मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसे सेकंड फॉर्म में बना लो, या फिर ऐसा करो, देखो कहने का सेंटेंस का सेंस देखेंगे। जो एडिटेटेड एम्प्लॉय थे उन्होंने सराउंडेड माने घेर लिया, दी होम्स माने घरों को, ऑफ सम ऑफ द मिनिस्टर्स माने कुछ मिनिस्टर के घरों को घेर लिया, और डिमांडिंग माने नहीं और मांग कर रहे थे, रेगुलेशन ऑफ देयर जॉब उनके नियमित यानी कि जॉब की नियमितता की, रेगुलेशन की मांग कर रहे थे। अब देखो सेंस आ रहा है यहाँ पे, अगर देखो यहाँ पे आईएनजी फॉर्म है तो यहाँ पे भी पास्ट में बनानी पड़ेगी ये वाली, एंड कंजक्शन से जोड़ कर देखो सब्जेक्ट के लिए उसके लिए दो मैन वर्ब का प्रयोग किया गया है, यहाँ तो मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म बना ली। तो यहाँ पे भी देखो कंटिन्यूटी की बात हो रही है, यहाँ पे कंटिन्यू रखना चाहते हो तो एंड माने और, देखो मिनिस्टर्स एम्प्लॉय वर्ब, यहाँ पे वर्ब लगा दो WERE, क्योंकि हमें पता देखो सेंटेंस की वो वाली क्लोज भी कहीं में है, फर्स्ट टेंस में है, तो देखो यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट कंजक्शन लगा हुआ है, तो ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन है तो से कोऑर्डिनेट क्लोज भी पास्ट में होगी, पर यहाँ पे देखो कंटिन्यूटी की बात हो रही, यानी कि वे डिमांडिंग मांग कर रहे थे, यानी कि डिमांडिंग मांग कर रहे थे, ऐसा तो है नहीं कोई वर्ब अपने आप में आईएनजी फॉर्म ऐसे आ जाएगी, जब आएगी जब उसके बाद या तो इजमात लग रहा हो या वाजबर। पर यहाँ पे देखो सेंटेंस का फॉर्म पास्ट में है तो हम पास्ट वाली लगा देंगे, और एम्प्लॉय ज्यादा है तो वर लगा देंगे ये वाली। अब सेंटेंस देखो ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस में बताओ कहाँ पे एरर है। देखो टीचर्स माने अध्यापक, ओपन खोलते हैं, दी डोर टू इनलाइटमेंट माने मोक्ष का, बट यू मस्ट बी एंटर तुम्हें प्रवेश करना चाहिए, इट इसमें बाय योर सेल्फ। टीचर मार्ग दिखाते हैं तुम्हें उस पर स्वयं चलना चाहिए, यानी कि मार्ग दिखाए हुए मार्ग पर स्वयं चलना चाहिए, या मोक्ष के मार्ग दिखाते हैं तो उस पर अपने आप स्वयं चलना चाहिए। कोई मार्ग दिखाता है तो देखो उस पर अपने आप चलना चाहिए, सेंटेंस का सेंस यह है टीचर मार्ग दिखाए या कोई दिखाए। अब देखो द टीचर ओपन, देखो सब्जेक्ट में जब कहीं पे भी एस या एस लगेगा ना नाउन प्रोनाउन में तो बन जाएगा पिलल, तो देखो यहाँ तो पिलल फॉर्म में है सब्जेक्ट। अब देखो पिलल फॉर्म में ही वर्ब है क्योंकि वर्ब अपने बेस फॉर्म में है, ना तो वर्ब में एस लगा हुआ है ना ईएस ना आईएनजी, इसलिए देखो वर्ब यहाँ पे बेस फॉर्म में है। और जब सब्जेक्ट देखो पिलल है तो वर्ब भी पिलल होगी, तो वर्ब तो पिलल है अपने बेस फॉर्म में है, और कोई भी वर्ब अपने बेस फॉर्म में हो तो देखो पिलल फॉर्म में ही होती है, और ये पिलल फॉर्म में भी है। टीचर्स ओपन खोलते हैं दी डोर टू इनलाइटमेंट माने मोक्ष का, बट ये देखो बट कंजक्शन से जोड़ दिया, फिर अब यहाँ पे सब्जेक्ट बना दिया यू, और देखो यहाँ पे ये लगा रखी मॉडल एक्जेक्टली वर्ब, क्या लगा रखी है यहाँ पे मॉडल एक्जेक्टली वर्ब। और देखो मॉडल एक्जेक्टली वर्ब के बाद में हमें फॉर्म का पता है, देखो मॉडल एक्जेक्टली वर्ब। अब देखो मॉडल के बाद क्या आता है, मॉडल के बाद यदि बी आ रहा हो, यदि मॉडल एक्जेक्टली वर्ब के बाद बी आ रहा हो तो देखो वहां पे वर्ब आएगी, उसके बाद अगर कोई प्लस वर्ब आ रही हो तो वर्ब आएगी अपने आईएनजी फॉर्म में, या ओनली मॉडल एक्जेक्टली वर्ब लगी हुई हो, मॉडल के बाद कोई वर्ब आएगी तो वो अपने बेस फॉर्म में आएगी, बेस फॉर्म में, या मॉडल के बाद बी लगा हुआ हो तो वर्ब आएगी अपनी आईएनजी फॉर्म में। या देखो मॉडल की भी परफेक्ट फॉर्म होती है अपनी, जब मॉडल के बाद हमें पता मॉडल के बाद मैन वर्ब की बेस फॉर्म ही आएगी, देखो मॉडल के बाद आएगी बेस फॉर्म, या तो देखो मॉडल के बाद आएगी मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वो होगी अपने बेस फॉर्म में, या देखो मॉडल के बाद फिर बी लगा हुआ हो तो फिर आएगी मैन वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म इसके बाद, या मॉडल के बाद वर्ब टू हैव लगी हुई हो तो मॉडल के स्ट्रक्चर है उसके बाद आएगी मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये स्ट्रक्चर है, देखो मॉडल की परफेक्ट फॉर्म का स्ट्रक्चर है ये वाला, या और भी मॉडल की फॉर्म के स्ट्रक्चर है, अगर मॉडल वर्ब आ रही तो उसके बाद बेस फॉर्म,
या मॉडल के बाद बी वर्ब लगी हुई है उसके बाद आईएनजी फॉर्म आएगी, या मॉडल के बाद वर्ब टू हैव लगी हुई है तो उसके बाद थर्ड फॉर्म आएगी। देखो यहाँ मॉडल एक्जेक्टली वर्ब लगी हुई है मस्ट, और उसके बाद आ रही बी। देखो मस्ट बी, या तो बी के बाद फिर आईएनजी वाली फॉर्म आनी चाहिए थी यहाँ पे, या फिर देखो इस बी को ही हटा दो यहाँ पे, फिर ये मॉडल के बाद मैन वर्ब की बेस फॉर्म रह जाएगी। तो सेंटेंस में देखो अब सही है, वहां पे बी को हटा दो। देखो यू मस्ट, तुम्हें चाहिए, एंटर इट, उसमें प्रवेश करना, बाय योर सेल्फ, स्वयं, जो उन्होंने रास्ता दिखाया उस पर तुम्हें स्वयं चलना चाहिए। तो देखो मॉडल की फॉर्म ये वाली होती है, अगर मॉडल के बाद कोई दूसरी वर्ब आ रही तो एकदम बेस फॉर्म में लगेगी अपने आप, या मॉडल के बाद बी लगी हुई हो तो 100% वहाँ पे आईएनजी फॉर्म आएगी, जैसे यहाँ पे आईएनजी फॉर्म आना चाहिए था। या तो देखो अब इसे ही हटा दो यहाँ पे, तो मॉडल की अब हमें पता है वहाँ पे मॉडल है और मॉडल के बाद ये बेस फॉर्म में भी है अपने ये वाली, तो ठीक है अब सेंटेंस। या फिर कभी कभी मॉडल का परफेक्ट फॉर्म बन जाती है, मॉडल के बाद जब कभी भी हैव आएगी तो उसके बाद बनेगा मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट सेंटेंस में बताओ कहाँ पे एरर है। देखो कुड यू प्लीज, यानी कि कुड यू प्लीज मेंटेन, बनाए रखिए, साइलेंस फॉर ए वाइल, कुछ समय के लिए यहाँ पर साइलेंस रहिए या व्यवहार बनाए रखिए साइलेंटली का। अब देखो कुड यू प्लीज, अब देखो सेंटेंस है इंट्रोगेटिव, और कुड से शुरू हो रहा है यानी कि मॉडल एक्जेक्टली वर्ब से, तो मॉडल एक्जेक्टली वर्ब के बाद फिर सब्जेक्ट लगा हुआ है, और देखो मॉडल एक्जेक्टली वर्ब के बाद यहाँ पे बेस फॉर्म भी लगी हुई है। हमें पता कभी भी मॉडल एक्जेक्टली वर्ब के बाद जो दूसरी वर्ब आएगी वो अपने बेस फॉर्म में ही आएगी, ठीक है। तो देखो ये मैन वर्ब की मॉडल एक्जेक्टली वर्ब के बाद क्या है, बेस फॉर्म में लगी हुई है ये वाली वर्ब। ये तो सेंटेंस है नो एरर। नेक्स्ट सेंटेंस में बताओ कहाँ पे एरर है। देखो डिड यू फील दैट यस्टरडे रीना डिड नॉट संग दी पोएम प्रॉपरली इन दी फंक्शन। देखो डू एट, ये सेंटेंस फिर भी इंट्रोगेटिव है, डू से शुरू हो रहा। देखो वर्ब टू डू की फॉर्म के बाद फिर बेस फॉर्म लगी हुई है, तो सेंटेंस यहाँ तक तो सही है। देखो डू यू फील, तुम अनुभव करोगे या तुम अनुभव करोगे दैट की, फिर यहाँ पे देखो कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जोड़ के यस्टरडे। अब यहाँ पे देखो ये रीना फिर सब्जेक्ट बना दिया, यानी कि कोऑर्डिनेट क्लोज का सब्जेक्ट बना दिया, और यहाँ पे फिर वर्ब टू डू की फॉर्म लगी हुई है। और वर्ब टू डू की फॉर्म के बाद क्या आता है, वर्ब टू डू की फॉर्म के बाद आती है मैन वर्ब की बेस फॉर्म, यानी कि मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या बेस फॉर्म। और देखो मैन वर्ब की यहाँ पे लगी हुई है सेकंड फॉर्म संग, जबकि हमें पता वर्ब टू डू के बाद, यानी कि वर्ब टू डू के बाद आती है मैन वर्ब की बेस फॉर्म। तो यहाँ पे संग ना लगा कर मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म ना लगा कर सिंग लगा दो, यानी कि मैन वर्ब की बेस फॉर्म, क्योंकि मैन वर्ब की बेस फॉर्म होती है सिंग, सिंग, संग। ये मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म, ये मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दो, क्योंकि वर्ब टू डू के बाद आएगी मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या बेस फॉर्म। नेक्स्ट सेंटेंस में बताओ कहाँ पे एरर है। देखो आफ्टर ईयर्स ऑफ इकोनॉमिक स्टैग्नेशन, यानी कि वर्षों के इकोनॉमिक स्टैग्नेशन रुकावट के बावजूद भी, एंड माने और क्वेश्चनेबल लैंडिंग बैड लोन्स एट इटालियन बैंक्स हैव लिफ्ट अप। अब यहाँ पे देखो सेंटेंस में कहाँ पे एरर है। देखो यहाँ पे फिर मैन वर्ब की टू हैव फॉर्म, यानी कि मैन वर्ब की हैव वाली फॉर्म लगी हुई है, वर्ब टू हैव वाली फॉर्म। और देखो मैन वर्ब की जब टू हैव वाली फॉर्म लगती है ना, इसके बाद लगती है मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे देखो ये पाइल है ना, ये पाइल, ये यहाँ पे है मैन वर्ब की बेस फॉर्म,
जबकि देखो एज ए हेल्पिंग वर्ब के रूप में, एज ए हेल्पिंग वर्ब के रूप में जब वर्ब टू हैव का प्रयोग किया जाएगा एज ए हेल्पिंग वर्ब के रूप में, इसके बाद में लगेगी मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पाइल का पायलट कर लो। सेंटेंस में यहाँ पे एरर है। नेक्स्ट सेंटेंस में बताओ कहाँ पे एरर है। देखो मैनी फर्म्स, फेल्स माने फेल हो गई, बिकॉज व्हेन दे बिगिन एक्सपोर्टिंग दे हैव नॉट रिसर्च द टारगेट मार्केट्स और हैव नॉट प्लानिड एनफ। देखो अब सेंटेंस में फिर मैनी फर्म्स के बारे में बातें हो रही है यहाँ पे। और देखो जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो यहाँ पे बेस फॉर्म लगी हुई है फेल की। तो यहाँ तक तो सेंटेंस सही है। बिकॉज व्हेन दे बिगिन एक्सपोर्टिंग, जब वे एक्सपोर्ट शुरू करेगी तो दे हैव, देखो अब वर्ब टू हैव की फॉर्म लगी हुई है यहाँ पे भी। और वर्ब टू हैव के बाद हमें पता कौन सी मैन वर्ब की आती है, थर्ड फॉर्म। वर्ब टू हैव के बाद आती है मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म जब वर्ब टू हैव हेल्पिंग वर्ब के रूप में कार्य करती है। तो देखो यहाँ पर रिसर्च न लगा कर रिसर्च बना लो, यानी कि मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि यहाँ पे वर्ब टू हैव हैज ए हेल्पिंग वर्ब के रूप में कार्य कर रही है यहाँ पे। अब सेंटेंस में देखो और लगा के यहाँ पे भी वर्ब टू हैव लगा रखी है यहाँ पे, पर देखो यहाँ पे अपने आप में ही मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है। तो यहाँ पे तो सेंटेंस सही है, यहाँ पे एरर है, इसमें यहाँ पे ईडी लगा लो। नेक्स्ट सेंटेंस में बताओ कहाँ पे एरर है। देखो मैनी ऑफ अस हैव स्ट्राइविंग, हमें से बहुत से हैव स्ट्राइविंग प्रयास कर रहे टू प्रोड्यूस, उत्पन्न करने का, ए ब्लैंड ऑफ ऑल कल्चर्स दैट सीम टुडे टू बी इन क्लैश विद वन अनदर, यानी कि सभी संस्कृति को एक साथ लाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि वे आपस में क्लैश ना हो जाए। तो देखो मैनी ऑफ अस, अब यहाँ पे सब्जेक्ट देखो सिंगुलर क्या है, प्लूरल। देखो मैनी के बारे में बातें हो रही, मैनी काउंटेबल नाउन के लिए लगता है, मैनी अपने आप में क्या होता है, प्लूरल। तो देखो ये तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना दिया, तो मैनी यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट। देखो सब्जेक्ट प्लूरल है तो यहाँ पे बेस फॉर्म हैव लगी हुई है अपने आप में, पर हमें पता जब वर्ब टू हैव की फॉर्म एज ए हेल्पिंग वर्ब के रूप में कार्य करती है तो उसके बाद आती है मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे स्ट्राइव लगा दो, ना कि स्ट्राइविंग। सेंटेंस में यहीं पे एरर है। नेक्स्ट सेंटेंस में बताओ कहाँ पे एरर है। देखो नेक्स्ट सेंटेंस में भी दिस सब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहा, यहाँ पे दिस। अब देखो ये फिर वर्ब मॉडल एक्सिलरी वर्ब लगी हुई है यहाँ पे, मॉडल एक्सिलरी वर्ब। और देखो हमें पता जब मॉडल एक्सिलरी वर्ब हमेशा क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब अपने बाद लेती है मैन वर्ब, और वो भी मैन वर्ब की बेस फॉर्म वाली वर्ब। तो देखो जब कोई भी वर्ब मैन वर्ब की बेस फॉर्म में होगी ना तो उसमें एस लगा पाएगा, ना ईडी, ना ईएस, ना आईएनजी। देखो मॉडल एक्सिलरी वर्ब के आती है बात आती है मैन वर्ब की बेस फॉर्म यानी कि फर्स्ट फॉर्म। तो सेंटेंस में यहाँ पे गलती थी, क्योंकि देखो मैन वर्ब की बेस फॉर्म होती है प्लूरल फॉर्म में, ना तो उसमें ई लगा, ना ईएस, ना ईडी, ना आईएनजी।